डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे साइफोनेल्स ऑर्डर्स और उसका मेंबर वाउचेरिया। साइफोनेल्स ऑर्डर के अंदर 50 शैवाल पाए जाते हैं और उनकी 400 के करीब जातियां पाई जाती हैं। और इसमें दो फैमिलीज हैं, प्रोटोसाइफोनेसी, फिलोसाइफोनेसी और वाउचेरिएसी। इन फैमिलीज के कुछ फ्रेश वाटर मेंबर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी जो जातियां हैं वो सभी समुद्रों के अंदर पाई जाती हैं। साइफोनेल्स ऑर्डर की खासियत है कि इसके सदस्य संकोशिकीय होते हैं और साइफन जैसे होते हैं, शाखित शैवाल होते हैं। ये इनके खास लक्षण हैं। इसके अलावा ब्रायोप्सिस, कोलार्पा और एस्टाब्लेरिया जैसे शैवाल समुद्रों में पाए जाते हैं, जिनके थैलस प्रोस्टेट और इरेक्ट यानी शयन और ऊर्ध्व दोनों शाखाओं में विभाजित होते हैं। इनमें पटों का, अनुप्रस्थ पटों का अभाव होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के निर्माण के समय या कोई मैकेनिकल इंजरी अगर शैवाल को हो जाती है तो उस समय इनके अंदर अनुप्रस्थ पट बनते हैं। इनके चारों ओर में शैवाल पाई जाती है जो कि एक परत के रूप में होती है, और इनके बीच में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है जिसमें कोशिका रस भरा रहता है, और अनेक डिस्कोइड क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं और बहुत सारे केंद्रक होते हैं। और क्लोरोफिल के अलावा इनमें दो पिगमेंट्स और पाए जाते हैं, साइफोनिन एंड साइफोजेंथिन। और साइफोनेल्स ऑर्डर के जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर कायिक जनन अलैंगिक और लैंगिक विधियों से जनन होता है। कायिक जनन जो है वो टुकड़ों में शैवाल बंट जाता है, या फिर अकाइनीट बनते हैं, या फिर चल बीजाणु बनते हैं, अचल बीजाणु बनते हैं। इनके द्वारा जनन होता है। लैंगिक जनन उगेमस प्रकार का होता है। कुछ जातियों के अंदर समयुग्मकीय या असमयुग्मकीय प्रकार से भी जनन मिलता है। और फ्रिस ने सवाल को 9 फैमिलीज़ के अंदर डिवाइड किया है, और आपके सिलेबस के अंदर जो फैमिली है वो वाउचेरिएसी है। वाउचेरिएसी जो फैमिली है, स्मिथ ने जो साइफोनेल्स जो ऑर्डर है इसको 5 फैमिलीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है स्मिथ के अनुसार। ब्रायोप्सिडेसी, कोलरपेसी, हेलिसिटिडेसी और कोर्डिएसी। अब इसमें इसकी जो सिस्टमेटिक जो पोजीशन है, एक 5वीं फैमिली है डाइकोटोमोसाइफोनेसी। तो इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कि इसकी जो सिस्टमेटिक जो पोजीशन है वाउचेरिया की वो विवादास्पद है। इसमें फ्रिस और जो दूसरे हैं स्मिथ, उनके अनुसार वो अलग अलग इनको मान करके चलते हैं। जैसे जो एफी फ्रिस हैं वो इसे मेंबर मानते हैं क्लोरोफाइसिका, जबकि स्मिथ इसको मेंबर मानते हैं ज़ैंथोफाइसिका। तो अब इसमें अलग अलग व्यू हैं। जैसे प्रेस्कोट, राउंड और चैपमैन, रॉबर्ट ली, इनके अनुसार वाउचेरिया के अंदर जैसे क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल सी है, जबकि ज़ैंथोफाइसी वर्ग के दूसरे सदस्य हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है। तो ये लोग यूँ कहते हैं कि ज़ैंथोफाइसी का केवल एक ही ऑर्डर है हेट्रोसाइफोनेल्स, जिसमें केवल उगेमस जनन पाया जाता है। और इस वर्ग के जितने भी जो दूसरे ऑर्डर हैं उनमें आइसोगेमस या एनाइसोगेमस प्रकार से जनन होता है। ये जो ऑर्डर है ये ज़ैंथोफाइसी सदस्यों से केवल जो एंथेरोजोइड्स होते हैं बाइफ्लैजिलेट, उन्हीं में ही समानता दर्शाता है। इसलिए ये लोग ये मानते हैं कि केवल कुछ लक्षणों के आधार पर ही इसको ज़ैंथोफाइसी में नहीं रखा जाना चाहिए। और भारतीय शैवाल वैज्ञानिक जो हैं आयंगर, वेंकटरमन, वे भी फ्रिस के मत का समर्थन करते हैं, यानी ये क्लोरोफाइसी में ही होना चाहिए। तो अगर हम इसको क्लोरोफाइसी में पढ़ रहे हैं तब इसका ऑर्डर हम पढ़ेंगे साइफोनेल्स, और अगर हम इसको ज़ैंथोफाइसी में पढ़ रहे हैं
तब हम इसका ऑर्डर पढ़ेंगे हेट्रोसाइफोनिल्स। तो अब इसमें देखिए कि वाउचेरेसी जो फैमिली है, इसकी सभी जो जातियाँ हैं वो टेम्परेट एरिया के जो फ्रेश लवण वाले जो हैबिटेट हैं वहाँ पर मिलती है। इनके तंतु साइफोनियस होते हैं, एसेप्टेट होते हैं और हेप्टेरोन के द्वारा ये किसी आधार से लगे रहते हैं। इनके अंदर जो स्पोरेंजा बनती हैं उनके अंदर केवल एक बीजाणु का निर्माण होता है और जो सिनजूस्पोर कहलाता है और लैंगिक जनन उगेमस प्रकार का होता है। तो ये इस फैमिली के लक्षण हैं। अब आपके रिप्रेजेंटेटिव जो मेंबर दिया गया है वो है वाउचेरिया। तो वाउचेरिया कहाँ पर मिलता है देखिए, इसमें 54 जातियाँ हैं और 2-4 समुद्री जातियों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जातियाँ फ्रेश वाटर में या स्थलीय आवासों के अंदर ही मिलती हैं, जिसमें सेसिलिस, हेमेटा और टेरेस्टिस जो जातियाँ हैं वो स्थलीय आवास में पाई जाती हैं, जो नम और वायुदार जो एरिया होता है वहाँ पर मिट्टी के अंदर हरी मैट के रूप में पाई जाती है। जबकि वाउचेरिया एम्फीबिया जल में और थल में दोनों में पाई जाने वाली जाती है, एम्फीबियस है। और वाउचेरिया जोनेसाई हिमोद्भिद जाती है, यानी आइस कवर्ड एरिया में पाई जाती है। भारत में इसकी कुछ जातियाँ पाई जाती हैं जैसे एम्फीबिया, पोलिस्पर्मा, अनसिनेटा, जेमिनेटा और सेसिलिस। जो इसका जो थैलस है वो थैलस ट्यूबुलर होता है, फिलामेंटस होता है और ट्यूबुलर होता है। पट नहीं पाए जाते हैं, सिनोसिटिक होता है। और पटों का निर्माण अक्सर जब कोई मैकेनिकल इंजरी हो जाती है या फिर जनन अंग बनते हैं उस समय बनता है। स्यूडोहेमेटा के अंदर तंतुओं में के अंदर पट पाए जाते हैं और राइजोइड्स के द्वारा हेप्टेरोन द्वारा आधार से लगे रहते हैं। जो जातियाँ पानी के अंदर तैरती रहती हैं उनके अंदर हेप्टेरोन भी नहीं होता है। और एक जाति है वाउचेरिया की मेयानाडेंसिस, इसके अंदर थैलस में 2 भाग होते हैं, अंडरग्राउंड राइजोइडल सिस्टम भी होता है और इसके अंदर एरियल इरेक्ट सिस्टम भी होता है। इसके थैलस का ये पीछे डायग्राम दिया गया है। ये देखिए एक नलीदार शैवाल है और इसमें एक केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है, इसमें शाखाएं निकली हैं, ओगोनियम एंथ्रीडियम का विकास भी इसमें दिख रहा है और नीचे की तरफ राइजोइड जैसी संरचनाएं लगी हुई हैं और बहुत सारे केंद्रक हैं। केंद्रक अंदर की ओर हैं, क्रोमेटोफोर्स इसके अंदर बाहर की ओर हैं। यह इसकी विशेषता है थैलस की। ये इसके टीएस का डायग्राम है। एक थैलस की कोई शाखा को टीएस में काट करके देखा गया, अनुप्रस्थ काट में बीच में रिक्तिका दिखाई दे रही है, अंदर की ओर केंद्रक हैं, बाहर की ओर क्रोमेटोफोर है और क्रोमेटोफोर डिस्कोइड है, गोलाकार है। तो थैलस की जो सेल वॉल है 2 परतों में बटी रहती है, पैक्टिन है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ सेलुलोज है, सेलुलोज से बनती है और सेल वॉल पर चूने का भी जमाव पाया जाता है और बीचों बीच में इसमें रिक्तिका होती है जिसमें सेल सेप भरा रहता है और परिधि की ओर डिस्कोइड क्रोमेटोफोर है। क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं इसका मतलब होता है कि क्रोमेटोफोर जो हैं वहाँ पर क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल सी या दूसरा पिगमेंट है, इसलिए हम इसको क्लोरोप्लास्ट की बजाय क्या कहेंगे, क्रोमेटोफोर। रिजर्व फूड जो है वो तेल के रूप में मिलता है या स्मॉल ड्रॉपलेट्स के रूप में रहता है और जो शैवाल लगातार प्रकाश में उगते हैं उनके अंदर रिजर्व फूड स्टार्च के रूप में मिलता है। तो ये इसके थैलस की संरचना है। इस शैवाल के अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। और रिप्रोडक्शन जो इस शैवाल में है वो कायिक जनन भी है, अलैंगिक जनन भी है और लैंगिक जनन भी है। कायिक जनन के अंदर विशेष रूप से मैंने आपको बताया था कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ज़्यादातर होता है कि अगर शैवाल किसी कारण से अगर टूट जाता है तो उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं उनके अंदर क्षमता होती है कि वो नया शैवाल बना लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।